बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जो लोग पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी है और नबी भी उम्मी है। तो नबी का माना है वो जात जो बाखबर हो, ऐसा बाखबर है नबी कि उम्मी है। और उम्मी कहते हैं जो किसी से कुछ ना पढ़ा हो। अब ये जो लफ्ज उम्मी है इसके दो तर्जमे हैं। तो बेखबर लोगों ने कुरान का तर्जमा करके उम्मी का तर्जमा किया माज़अल्लाह अनपढ़। तो जो उम्मी को अनपढ़ कहता है वो खुद बेखबर है। दूसरी तरफ कुरान ने फरमाया अल्लाह की जात वो जात है जिसने उम्मियों में अपना रसूल भेजा, मिनहुम उनमें से, क्यों? यतलू अलैहिम आयाती, ताकि उन पर हमारी आयतें पढ़े, और भेजा अनपढ़ों में ताकि उन्हें पढ़ाए। ये बात समझ में नहीं आती कि अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए कभी अनपढ़ भेजा जाता है। सो इस तसव्वुर की नफी हो गई। अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए आया है, मगर चूंकि उम्मी है इसलिए दुनिया में किसी से पढ़ के नहीं आया, सिर्फ अल्लाह से पढ़ के आया है। का एक माना है माँ को अरबी में कहते हैं। चूंकि एक ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, जब उनकी वालदा हजरत मरियम उन्हें लेकर आई और उनको पंघूड़े में रख दिया, तो लोगों ने पूछा कि मरियम तुम्हारी माँ तो ऐसी न थी, ये बगैर शादी और बगैर बाप के ये बच्चा बेटा कहां से लाई? तो अल्लाह पाक ने फरमाया था चुप रहना और इस ईसा की तरफ इशारा कर देना। उन्होंने पूछा कि ये छोटा बच्चा पंघूड़े में ये क्या बोलेगा? तो वो बोल उठे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। उन्होंने इल्म का ज़ुहूर पंघूड़े में किया। जब आका अलैहिस्सलाम की बारी आई, जो लोग इस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी है और नबी उम्मी है, यानी ये वो बाखबर नबी है कि इसे सारी खबर उस वक्त से थी जब उम्मी मां के पेट से निकला। हजरत अब्बास फरमाते हैं, हजरत हलीमा सादिया के घर की बात है, तो पंघूड़े में थे, मैं मिलने आया, आप अकेले थे, रात का वक्त था, 14वीं रात का चांद चमक रहा था। मैंने अचानक देखा आसमान की तरफ, तो 14वीं रात का चांद दाएं बाएं इधर उधर हिलता था, भागता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया चाचा अब्बास, आप तो इसी बात पे हैरान हो गए, क्या मैं आपको इससे भी एक अजीब तर बात ना बताऊं? फरमाया आप मेरे पंघूड़े की बात करते हैं कि मैं पंघूड़े में था तो 14वीं रात का चांद मेरे साथ खेल रहा था। फरमाया मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, पंघूड़े की बात तो छोड़िए, मैं अपनी माँ आमिना की गोद में था तो लौह पर जब तकदीर का कलम चलता था उसकी आवाज सुना करता।